स्टूडेंट, आज जो है ना बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर के आखिर तक देखना। आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान 3 मिनट की वीडियो में करने जा रहा हूं। टारगेट क्या मिला है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। टारगेट मुझे मिला हुआ है, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। देखिए, सबसे पहले प्लानिंग करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसके बाद रिजल्ट तक पहुंच जाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज टारगेट। ओके, चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए, फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही पड़ेगा ना। चलिए देखिए क्या है, माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया 1/2। साइन के केस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 डिग्री की होती है। देखिए, साइन 30 डिग्री, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, दोनों साइड में देखिए, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 30। माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 30 डिग्री आ गई। ओके, चलिए सेकेंडली, नाउ सेकंड केस क्या है आपका, आपको मिला हुआ है टारगेट में सेकंड केस भी है, दैट इज a प्लस बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहां भी 1/2 है, ठीक है ना। अब मुझे बता दीजिए, यहां पे कोस है ना, कोस के केस में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, कोस 60 डिग्री। यहां पर लिख लीजिए कोस 60 डिग्री। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, इधर भी कोस है, इधर भी कोस है। माय डियर स्टूडेंट, कंपेयर कर लीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, दैट इज 60 डिग्री। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व किया ना, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व किया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। जो मेथड लेना ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 क्या हो जाएगा बता दीजिए। देखिए, a माइनस बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमें क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, a और b की वैल्यू निकालनी है, देख लीजिए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ऐड कर दीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, 2a विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई, ठीक है। और इसी में ही देखिए, यहां पे ये ले लीजिए, ठीक है ना। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से निकाल देते हैं माय डियर स्टूडेंट। a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस b और विल बी इक्वल टू 60, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 माइनस 45, और कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 15 डिग्री आ गई b की वैल्यू। b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई माय डियर स्टूडेंट, दैट इज टारगेट। टारगेट में क्या है, सारी की सारी प्लानिंग कर लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए आप लोग, किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, सारी प्लानिंग करके आप निकाल दीजिए, दैट इज टारगेट। ओके, देखिए, टारगेट तो मिलता ही है। टारगेट, बिना टारगेट के आप प्लानिंग करेंगे ना, पता है क्या होता है बिना टारगेट के प्लानिंग, यू आर गोइंग टू अपियर, यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन विदाउट नोइंग द सिलेबस। Without a target, the planning is meaningless. How it is meaningless? That is, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिना सिलेबस जाने, without knowing the syllabus, you are going to face the examination. Understand? क्या होता है टारगेट, माय डियर स्टूडेंट। आजकल आप जाएंगे ना, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, या प्राइवेट डिपार्टमेंट में चले जाइए, या फिर आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चला जाए, हर जगह आपको टारगेट मिल जाएगा। क्योंकि टारगेट आपको मिलेगा तभी तो प्लानिंग करेंगे ना। माय डियर स्टूडेंट, 37 ईयर्स तक क्लास 10-12 को पढ़ाया मैंने, 29 ईयर्स तक नवोदय विद्यालय में पढ़ाया है, और शुरू में ही टारगेट फिक्स हो जाता था। क्या टारगेट फिक्स हो जाता था, पहले आता था कि 60% फर्स्ट क्लास, 100% रिजल्ट। अब क्या हो गया, 90% फर्स्ट क्लास, 100% रिजल्ट। माय डियर स्टूडेंट, क्या है ये टारगेट हमको मिलता था ना, हम उसकी प्लानिंग करते थे, ठीक है ना। प्लानिंग करके बच्चों को पढ़ाया जाता था। 40 स्टूडेंट के बच्चों को सिलेबस फिनिश करने के बाद दिसंबर में 3 बैच बना देते थे, हाईएस्ट, मिडिल और लोवेस्ट। तब जाकर के प्लानिंग करके हम लोग उसकी तैयारी कराते थे। और बच्चे क्या करते थे, बच्चे को किसी को भी एग्जामिनेशन की कोई चिंता ही नहीं रहती थी, हंसते हंसते खेलते खेलते एग्जामिनेशन में अपियर होते थे। आजकल क्या है, बच्चों को एग्जामिनेशन की चिंता हो जाती है, क्या है, पेरेंट्स को भी, माता पिता को चिंता हो जाती है, टीचर को चिंता हो जाती है कि बच्चा एग्जामिनेशन में जा रहा है, एग्जामिनेशन फेस करने जा रहा है। कभी भी जाइए नवोदय विद्यालय में, आप विजिट कीजिए, ठीक है ना। वहां के बच्चों को देखिए, यदि आप पूछेंगे ना एग्जामिनेशन के बारे में, वेदर यू आर गोइंग टू अपियर इन द क्लास 10 एग्जामिनेशन और यू आर गोइंग टू अपियर इन द क्लास 12 एग्जामिनेशन, ओके, कोई चिंता नहीं है। बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए चले जाते हैं। क्यों, उनको इस तरह से बना दिया जाता है। उनका देखिए कि किस तरह के टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट और दुनिया भर के टेस्ट ले लेकर के उनको ऐसा बना दिया। क्यों, क्योंकि हर लेवल से क्या मिला, टारगेट मिला। टारगेट क्या मिला, 90% फर्स्ट क्लास और 100% रिजल्ट आपको देना ही है, ठीक है ना।
मैंने बताया ना, किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाइए आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। टारगेट के साथ साथ आप प्लानिंग कीजिए ना उसकी। जैसे कैसे प्लानिंग कर सकते हैं? टारगेट आपको मिला है ना, क्या मिला है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना, 90% लाने हैं या 100% लाने हैं, वट एवर इट में भी, उसकी प्लानिंग कीजिए ना। देखिए टारगेट में ठीक है, थॉटफुल गोल। जब आपको टारगेट मिला गया ना, आप विचार करना शुरू कर देंगे माय स्टूडेंट, अचीवेबल लिमिट, ठीक है ना। आप इस तरह से वर्क करेंगे जिसको आप अचीव कर सके। इस टारगेट जो मिलता है ना, ऐसा टारगेट मिलता है कि जिससे आप उसको अचीव कर सके। ओके, और माय स्टूडेंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें रिजल्ट भी मिलता है। जब टारगेट फिक्स कर दिया, प्लानिंग कर दी, तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 100% करेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। ग्रोथ फोकस होती है माय स्टूडेंट, ठीक है ना। टारगेट मिलेगा ना, ग्रोथ होगी। जब टारगेट मिलेगा, प्लानिंग करेंगे तो आप वर्क करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और माय स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है, इवेल्युएशन। आप सेल्फ इवेल्युएट करते रहते हैं अपने आप को, हम कहां तक पहुंच गए। ओके, और माय स्टूडेंट क्या होता है, टाइम बाउंड होते हैं। टारगेट हमेशा जो भी दिया जाता है ना, टाइम बाउंड दिया जाता है। नवंबर में टारगेट फिक्स कर दिया, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। देख लीजिए माय स्टूडेंट, सारे पॉइंट देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यही टारगेट है और इसको लेकर के आप करेंगे ना प्लानिंग। विदाउट टारगेट प्लानिंग दैट इज यूजलेस, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ, विदाउट नोइंग द सिलेबस यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन, दैट इज मीनिंगलेस, ठीक है ना। माय स्टूडेंट, पेरेंट्स यदि बोलते हैं ना कि बेटा मेहनत करो, उसको अपोज मत कीजिए, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आप मेहनत करो, मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करो। हालांकि मेरा जो उद्देश्य है ना, मेरा उद्देश्य, मैंने बताया ना, 29 ईयर्स नवोदय विद्यालय में सर्विस की है, उसके बाद 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस किया। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमेशा टारगेट मिलता था, टारगेट फेस करते थे, ठीक है ना। लेकिन कभी घबराते नहीं थे उस टारगेट से कि नहीं ये तो इतना बड़ा टारगेट हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 90% फर्स्ट क्लास 100% रिजल्ट कैसे देंगे। इंडिया के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट नवोदय विद्यालय का रहता है माय डियर स्टूडेंट, आपको भी पता होगा, जानते हैं ना। तो क्या है, टारगेट मिला है। टारगेट चाहे किसी ने भी दिया हो, स्कूल ने आपको टारगेट दिया हो या पेरेंट्स ने टारगेट दिया हो, उसको अपोज मत कीजिए, घबराइए मत। एग्जामिनेशन से कभी नहीं घबराना है, मैंने आज इसलिए वीडियो बनाई है, कभी नहीं घबराना है। टारगेट मिला, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग कैसे कीजिए माय डियर स्टूडेंट, वो कई बार मैं बता चुका प्लानिंग को। ओके, तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है ये तो देखिए। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया ना, घबराना नहीं है, एग्जाम को प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नहीं घबराना चाहिए किसी भी टारगेट को, जब मिला है तो उस टारगेट को देख करके कभी नहीं घबराना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़बती होत सुजान, रस्सी अवत जात है सिल पर परत निशान। माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही फेमस लाइनें हैं, इनको आप अनुसरण जरूर करेंगे। मैथमेटिक्स में क्या है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस भी कैसा है, स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से मैंने बताया ना, प्लानिंग कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना, आपको 100 सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू लेने हैं आपको, ठीक है ना। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। केस स्टडी के आप 25 क्वेश्चन कर लीजिए। और केस स्टडी कहां से, केस स्टडी तो आप डेली क्वेश्चन वही तो तैयार करते हैं, उसी से केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे जिस रूम में आप स्टडी करते हैं ना, उस रूम में देखे कितने दरवाजे हैं, कितने खिड़कियां हैं। और माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। अब देखिए कितने साइज के खिड़की और कितने साइज के दरवाजे लगाएं, जिससे हमको बिल्कुल भी अंदर में लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंखे में विंडो से, दरवाजे से हवा आएगी ना, क्या करेंगे, पंखे की भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, इनके लाइट की बचत हमको होती रहेगी। माय डियर स्टूडेंट, केस स्टडी आप अपने रूम को ही स्टडी कर लीजिए ना, दैट विल बी द केस स्टडी क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, ओके। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और बता देता हूं, कभी भी टारगेट से घबराना नहीं है। अपने पेरेंट्स, माता पिता ने जो बोल दिया उसको कभी अपोज मत कीजिए। डोंट टेक इट इन द सेंटिमेंटल, ओके। आप उसको लीजिए, मुझे टारगेट दिया है ना, मेरे टीचर ने टारगेट दिया, मेरे पेरेंट्स ने टारगेट दिया, टारगेट मैं प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग करके उसको फुलफिल करूंगा। और कभी भी एग्जामिनेशन से नहीं घबराऊंगा, मेहनत करूंगा। कैसे मेहनत करूंगा, 10 दिन में 10 डेज का टारगेट है, मैं आपको 10 डेज का टारगेट दे रहा हूं। मैथमेटिक्स में क्या दिया मैंने, एमसीक्यू के मैं 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा, ठीक है। 10 दिन का टारगेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप वाले 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर वाले ठीक है, आप 50 कर लीजिए। लॉन्ग आंसर वाले 50 तैयार करूंगा मैं,
50 क्वेश्चन तैयार करूंगा, ठीक है। और केस स्टडी के 25 क्वेश्चन तैयार करूंगा। एक चीज और बता देता हूं, यदि आपने पहला देखिए ये एमसीक्यू कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर कर लिया, लॉन्ग आंसर कर लिया ना, केस स्टडी के 25 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। टारगेट जब आपको मिल जाता है ना, टारगेट तुरंत मिलने के बाद तुरंत जो है आप प्लानिंग शुरू कर दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है ना, टारगेट जो है, टारगेट को फुलफिल करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखना माय स्टूडेंट, प्लानिंग आपने कर ली और प्लानिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट जो है, पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है? टारगेट मिला, प्लानिंग करनी शुरू कर दिया आपने, तुरंत प्लानिंग शुरू कर दीजिए। और उसके बाद प्लानिंग करने के बाद आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी ना, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर में, कॉन्फिडेंस। और जब देखिए कॉन्फिडेंस यदि डेवलप नहीं हुआ तो सक्सेस दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कॉन्फिडेंस यदि डेवलप हो गया ना, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता आपकी सक्सेस को। तो ये पांचों पॉइंट याद रखना सीक्वेंस में, ठीक है ना। मैंने क्या टारगेट दिया आप लोगों को, आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के तैयार कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद क्या करेंगे, 100 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर टाइप के 50 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और केस स्टडी के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए डेफिनेट। और लेकिन टारगेट कितना, टारगेट 10 डेज का ही टारगेट है, जो मैं अब बता चुका हूं, ठीक है ना। केस स्टडी का क्वेश्चन से बच्चे डर रहे हैं, अरे भाई क्यों डर रहे हो कोई केस स्टडी के क्वेश्चन से? केस स्टडी के जो क्वेश्चन है ना, उससे डरना नहीं है। आपने यदि किसी भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सपोज क्या ले लिया, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल ले लिया, अपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट, हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द आर्क। भाई सारे फॉर्मूले आपके याद हो गए। स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे। पूरा चैप्टर आपने अच्छी तरह से कर लिया ना। मैं गारंटी देता हूं केस स्टडी का कोई भी क्वेश्चन यदि एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल से आ गया ना, अब तुरंत उसको कर देंगे। 4 ही पार्ट आते हैं ना उसके अंदर। देखिए ये जो एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है ना, 2023 में सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके केवल 4 पॉइंट, चारों पार्ट सिंपल है, ठीक है ना। फिगर दी हुई है, क्या फिगर दी हुई है, माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। देखिए सर्किल का चैप्टर भी इन्वॉल्व हो गया केस स्टडी में। क्या हो गया, स्क्वायर भी आ गया उसके अंदर। देखिए ये स्क्वायर हो गया, उसकी साइड दी हुई है, और ये सर्किल दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 पार्ट है। एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दीजिए, एरिया ऑफ द सर्किल निकाल दीजिए, दोनों का डिफरेंस बता दीजिए। कौन सा डिफरेंस बता दीजिए, ये सर्किल दिया हुआ है ना, सर्किल के बाहर में भी तो पोर्शन बचा हुआ है ना जो सर्किल के बाहर है, लेकिन किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। उसका एरिया निकाल दीजिए विच इज आउटसाइड द सर्किल बट रिलेटेड टू द स्क्वायर। कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया ना 4 पार्ट हो गए आपके। चारों पार्ट जो है बिल्कुल सिंपल आपके। मैंने बताया ना, किसी ये पूरी फिगर जो बनी हुई है ना, इसकी स्टडी कर लीजिए, दैट इज केस स्टडी क्वेश्चन। तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। और जो आपने कर लिया उसी से रिलेटेड आपको इधर उधर घुमा फिरा करके केस स्टडी का क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को, चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। एग्जामिनेशन का फोबिया हटा दीजिए, बिल्कुल अच्छी तरह से एग्जामिनेशन देना, ओके। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और बता देता हूं, कभी भी टारगेट से घबराना नहीं है। अपने पेरेंट्स, माता पिता ने जो बोल दिया उसको आप कभी अपोज मत कीजिए। डोंट टेक इट इन द सेंटिमेंटल, ओके। आप उसको लीजिए, मुझे टारगेट दिया है ना, मेरे टीचर ने टारगेट दिया, मेरे पेरेंट्स ने टारगेट दिया, टारगेट मैं प्लानिंग करूंगा, प्लानिंग करके उसको फुलफिल करूंगा। और कभी भी एग्जामिनेशन से नहीं घबराऊंगा, मेहनत करूंगा। कैसे मेहनत करूंगा, 10 दिन में 10 डेज का टारगेट है। मैं आपको 10 डेज का टारगेट दे रहा हूं। मैथमेटिक्स में क्या दिया मैंने, एमसीक्यू के मैं 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा, ठीक है। 10 दिन का टारगेट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा। और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप वाले 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा। माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग आंसर वाले ठीक है, आप 50 कर लीजिए। लॉन्ग आंसर वाले 50 तैयार करूंगा मैं, 50 क्वेश्चन तैयार करूंगा, ठीक है। और केस स्टडी के 25 क्वेश्चन तैयार करूंगा। एक चीज और बता देता हूं, यदि आपने पहला देखिए ये एमसीक्यू कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर कर लिया, लॉन्ग आंसर कर लिया ना, केस स्टडी के 25 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। 4 ही तो पार्ट आते हैं। कोई भी सिचुएशन दे देंगे, जैसे मैंने बताया ना, क्लासरूम आपका जो स्टडी रूम है उसी के बारे में स्टडी कर लीजिए ना, मैक्सिमम मिनिमम से उसको कोरिलेट कर दीजिए अपने स्टडी रूम को।
केस स्टडी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मैक्सिमा मिनिमा का जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें से कोई भी यदि केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, माय डियर स्टूडेंट, कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब प्लानिंग कीजिए, टारगेट की जो वैल्यू मैंने बताई है, टारगेट, उसके बाद प्लानिंग कीजिए, घबराना नहीं है। एग्जाम से पहले आप अपने आप को ऐसे बना लीजिए, जब आप पेपर देने जाएंगे ना, हंसते खेलते, बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप एग्जामिनेशन फेस करके आएंगे। और क्या मैथमेटिक्स में आप क्या एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स की तैयारी इस तरह से करनी है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में आप जाएंगे, अपीयर करेंगे, फेस करेंगे, यू विल गेट सक्सेस। ऐसी तैयारी करनी है। देखिए मैंने क्या बताया, 37 ईयर्स तक मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद 10-12 को आज भी 6 आवर्स केवल रेस्ट करता हूं आउट ऑफ 24 आवर्स। 18 आवर्स में वर्क कर रहा हूं, 18 आवर्स में क्या है, अपना घर का भी काम करता हूं, स्टडी करता हूं, स्टडी करने के बाद में वीडियो बनाता हूं, सब कुछ एवरीथिंग आई एम डूइंग इसके लिए, फॉर योर्स वेलफेयर। कि इंडिया के अंदर बच्चे, हालांकि चूंकि सीबीएसई बोर्ड तो इंडिया में ही है ना, वैसे तो वर्ल्ड में बच्चे जहां भी रह रहे हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। उद्देश्य केवल यही है कि मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव से जितने भी बच्चे हैं सबको फायदा मिलना चाहिए, ठीक है ना, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और बेनिफिट मैंने पहले ही बता दिया, केवल बोर्ड एग्जामिनेशन पास करने के लिए बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास यानी कि बेस्ट बनना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन आए, उसका सॉल्यूशन तुरंत आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और वो तभी हो सकता है, क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखिए, मैंने बताना बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, एवरीडे वीडियो डालता हूं, मोर देन 500। इस पे क्लास 12 वाले चैनल को देख लीजिए, मैथ सक्सेस पॉइंट विद राम कुमार, ठीक है। क्लास 10 वाले चैनल को देख लीजिए, राम के मैथ्स, उस पर भी नियरली 300 वीडियो होने वाली है, चाहे वो लॉन्ग वीडियो चाहे शॉर्ट वीडियो। देखिए शॉर्ट वीडियो पे क्या है ना, बहुत ही लिमिटेड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। मान लिया कोई क्वेश्चन हम समझा करके 10 मिनट में तैयार कर रहे हैं, वो क्या होगा 3 मिनट में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है, टाइट हो जाता है। लॉन्ग वीडियो देखिए आप, लॉन्ग वीडियो जो 1-1 घंटे की वीडियो, 30 मिनट की, 40 मिनट की वीडियो है, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। मुझे पता है बच्चे को किस क्वेश्चन में, किस टॉपिक में, कहां पर प्रॉब्लम होती है, हर तरह की प्रॉब्लम का समाधान इन वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, टारगेट से कभी नहीं घबराना। अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, किसी की भी प्लानिंग को आप चैलेंज नहीं करना है, ठीक है ना। एक्सेप्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, गेट सक्सेस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।